वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए द लॉस्ट लैंड 2025 मूवी की स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक एडवेंचर मूवी है, लेकिन मूवी को स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वहीं एक शहर ऐसा है जिसमें अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। इस शहर पर चर्च का राज होता है। चर्च के बनाए हुए कानून और असूल होते हैं जिनको जिंदा लोगों ने हर हाल में मानना होता है। जो भी इंसान चर्च के खिलाफ जाता है इसको फांसी दे दी जाती है। इसी शहर में एक मदर विश होती है जिसका नाम ग्रे होता है। मदर विश लोगों की ख्वाहिश को पूरा करती है। चर्च के लोगों को लगता है कि मदर विश लोगों को हमारे खिलाफ कर सकती है, जिस वजह से वो इसे मारना चाहते हैं। चर्च अपनी लीडर और उसके साथ अपने कुछ सिपाही मदर विश को मारने के लिए भेज देता है। वो मदर विश को पकड़कर इसे फांसी पर लटका कर वहां से चले जाते हैं। तो मदर विश अपने सामने खड़े हुए एक गार्ड को अपने वश में कर लेती है, जिससे गार्ड को लगता है कि जैसे वही फांसी पर लटका हुआ है। वो गार्ड अपनी गन निकालता है और इस रस्सी पर गोली चलाकर इसे काट डालता है, जिस वजह से मदर विश वहां से भाग जाती है। गोली की आवाज सुनकर चर्च के लोग वहां वापस आ जाते हैं, लेकिन ग्रे वहां से भाग चुकी होती है। दूसरी तरफ हम एक जवान को देखते हैं जिसका नाम वॉइस होता है। वॉइस पर कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन अफसोस हमला करने वाले खुद ही वॉइस के हाथों से मारे जाते हैं, क्योंकि वॉइस एक माहिर बाउंटी हंटर होता है। उधर ग्रे जब अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचती है तो वहां उससे मिलने के लिए क्वीन आती है। उसके साथ उसका एक खास सिपाही भी होता है। क्वीन जब ग्रे से बात करने लगती है तो वो अपने सिपाही को वहां से बाहर भेज देती है। क्वीन ग्रे को कहती है कि मुझे तो एक शेप शिफ्टर की पावर चाहिए और मेरा ये काम मेरे लिए तुम करोगी, जिसके लिए वो ग्रे को काफी बड़ी रकम भी देती है। ग्रे किसी को भी इनकार नहीं करती थी, इसी वजह से वो क्वीन का काम करने के लिए हाँ कर देती है। क्वीन के जाने के बाद क्वीन का ही खास सिपाही ग्रे के पास आता है और वो ग्रे से क्वीन का काम ना करने के लिए कहता है। ग्रे सिपाही से पूछती है कि तुम ग्रे के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तो सिपाही कहता है कि मुझे लगता है कि जो पावर क्वीन मांग रही है वो क्वीन के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर क्वीन को ये पावर मिल गई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। भाई इस काम के लिए ग्रे को बहुत बड़ी कीमत देता है, जो कि एक पॉकेट वॉच होती है और वो बहुत अनमोल होती है। ग्रे ना चाहते हुए भी सिपाही का काम करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो किसी को भी इनकार नहीं कर सकती थी। ग्रे का असल सफर शुरू होता है। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि बादशाह के पास पहुंच चुकी होती है। बादशाह काफी बीमार और बहुत ज़ईफ हो चुका होता है। क्वीन बादशाह से नफरत करती है क्योंकि वो वॉइस को पसंद करती है। वो वॉइस के पास जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। वॉइस क्वीन के साथ टाइम स्पेंड करके वहां से चला जाता है। उधर ग्रे को अपने काम के लिए किसी ताकतवर हंटर की जरूरत होती है, जिसके लिए वो वॉइस से मिलने जाती है। वॉइस एक बार में बैठा होता है। ग्रे उसके पास जाती है, उससे बात करती। ग्रे वॉइस को उसकी मदद करने के लिए कहती है और उसे उसके काम की कीमत के तौर पर वो वॉच देने के लिए कहती है, जो कि क्वीन के सिपाही ने उसे दी थी। ग्रे और वॉइस अभी बार में खड़े बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ चर्च के लोग आ जाते हैं और वो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ग्रे और वॉइस चर्च के लोगों से बचकर वहां से भाग जाते हैं। तभी हम चर्च के बड़े लीडर को देखते हैं, जो कि आर्ली से कहता है कि कुछ भी हो जाए ग्रे और वॉइस को पकड़ कर ले आओ, क्योंकि अगर वो हमसे बचकर भाग गए तो यहाँ मौजूद लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें ग्रे और वॉइस को पकड़ना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। उधर ग्रे और वॉइस शेप शिफ्टर की तलाश पर निकल पड़ते हैं। सफर करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ वॉइस के कुछ दोस्त रहते हैं। वो दोनों इनके घर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ हमें वॉइस की लाइफ स्टोरी पता चलती है कि जब वॉइस छोटा था तो इसकी आंखों के सामने इसके पेरेंट्स को मार डाला गया था, जिससे वॉइस खुद को बचाते बचाते इस जगह पहुँचता है जहाँ इंसान रहते हैं। इसकी इस जद्दोजहद ने इसे एक माहिर हंटर बनाया। वॉइस के दोस्तों में एक लड़की भी होती है जो कि वॉइस को पसंद करती है। वॉइस रात इसके साथ गुजारता है। सुबह होती है, वॉइस और ग्रे अपने दोस्तों को खुदा हाफिज करके अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वॉइस ग्रे को बताता है कि आगे का सफर बहुत खतरनाक है, इसके बाद हमें आगे कोई इंसान नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आर्ली अपने साथियों को लेकर ट्रेन के जरिए ग्रे और वॉइस के पीछे निकल पड़ती है। जब ये बात क्वीन को पता चलती है तो क्वीन चर्च के लीडर के पास जाती है और इससे सवाल करती है कि इसने क्यों अपने लोगों को ग्रे के पीछे भेजा। तो चर्च का लीडर क्वीन को कहता है कि ग्रे का मरना ही हमारे लिए जरूरी है, इससे हम लोगों के दिलों में अपने लिए खौफ बरकरार रख सकते
सकेंगे। क्वीन लीडर के आगे कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से चली जाती है। उधर आर्ली अपने साथियों के साथ वॉइस के दोस्तों तक पहुँच जाती है। वो वॉइस के दोस्तों पर तशद्दुद करती है ताकि वो इन्हें वॉइस और ग्रे के बारे में बता दें, और ऐसा ही होता है। वॉइस की एक फ्रेंड आर्ली को बता देती है कि वो दोनों शेप शिफ्टर तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट वाले रास्ते से गए हैं। वॉइस और ग्रे के बारे में जानने के बाद आर्ली इनको छोड़ने की बजाय इनके घर को जला देती है और वहां से चली जाती है। ग्रे और वॉइस एक शहर में पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। शहर के बीच में एक खाई होती है जिसको पार करके वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। वॉइस ग्रे को बताता है कि साइरस नाम का आदमी है जो कि एक बस के जरिए हमें इस तरफ से खाई के दूसरी तरफ ले जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें इसे कुछ रकम देना होगी। वॉइस और ग्रे दोनों साइरस के पास जाते हैं। वहां जाकर इन्हें साइरस मरा हुआ मिलता है। वॉइस और ग्रे वहां से बाहर निकलते हैं तो बाहर आर्ली अपने साथियों के साथ मौजूद होती है। आर्ली और उसके सारे साथियों ने अपनी आंखों पर चश्मे पहने होते हैं ताकि ग्रे इनको अपनी आंखों से वश में न कर सके। वॉइस और ग्रे आर्ली और इसके साथियों को मारने लग जाते हैं। आर्ली एक तोप के जरिए ग्रे और वॉइस को मारने की कोशिश करती है। तभी वो दोनों वहां से भागकर बस में बैठ जाते हैं। बस एक केबल से जुड़ी होती है और वो केबल ही बस को एक तरफ से खाई की दूसरी तरफ ले जाती है। वॉइस इस केबल को खींच देता है जिससे बस चल पड़ती है। तभी आर्ली अपने साथियों को कहकर बस की केबल को कटवा देती है जिससे बस नीचे गिरते गिरते एक खाई में लटक जाती है। वॉइस और ग्रे दोनों बस से निकलकर खाई को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करते हैं। आर्ली वॉइस पर गोली चला देती है। तभी ग्रे अपनी आंखों से गन की मदद से आर्ली को अपने वश में करके गोली का रुख बदल देती है, लेकिन फिर भी गोली वॉइस की बाजू पर लग जाती है। ग्रे वॉइस को ऊपर खींच लेती है और इसकी गोली को निकाल देती है। वॉइस और ग्रे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। ग्रे और वॉइस एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि पुरानी मिलिट्री बेस होती है, लेकिन वॉइस ग्रे को कहता है कि यहाँ बहुत खतरा है। वो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी आवाज की वजह से इनके पीछे बहुत सारे डीमंस लग जाते हैं। जब सारे डीमंस मर जाते हैं तो वॉइस ग्रे से बात करते हुए कहता है कि मुझे तो आग की तपश महसूस ही नहीं हुई, तुमने कैसे जलाई ये आग? वे बताती है कि मैंने वहाँ कोई आग नहीं लगाई थी, मैंने तो बस इन सबको वश में करके ये सब कुछ महसूस करवाया था। वो सब अपने डर से ही मर गए। चर्च का लीडर आर्ली की तरफ पैगाम भेजता है कि जितनी जल्दी हो सके ग्रे और वॉइस को खत्म करो ताकि इसके बाद हम क्वीन को भी खत्म कर सकें। क्वीन भी बहुत चालाक होती है, इसको भी चर्च के लीडर के इरादों का अंदाजा होता है और इससे शादी करने का वादा करते हुए इसे कहती है कि अगर तुम चर्च के लोगों को खत्म कर दोगे तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें राजा बना दूंगी। चर्च के ऑर्डर के बाद आर्ली एक बहुत बड़ी ट्रेन लेकर ग्रे और वॉइस के पीछे लग जाती है। वॉइस और ग्रे इस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्हें शेप शिफ्टर मिलेगा और वो रात भी पूरे चांद की रात होती है क्योंकि ग्रे जानती थी कि पूरे चांद की रात को ही वो शेप शिफ्टर को काबू में कर सकती है। शेप शिफ्टर से मुकाबला करने से पहले ग्रे और वॉइस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा होता है। वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। वॉइस के साथ बातें करने के बाद ग्रे अपने हाथों में ब्लेड पहनकर तैयार हो जाती है और इसे मारने के लिए बाहर निकल आती है और इधर उधर देखने लग जाती है। तभी वहाँ वॉइस आता है और ग्रे को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कब कहाँ से तुम पर हमला हो जाए। वॉइस बात कर ही रहा होता है कि चांद मुकम्मल हो जाता है जिसकी वजह से वॉइस को कुछ होने लगता है। वो चीखो पुकार करने लगता है जिससे इसकी आवाज ही बदल जाती है। वो अजीब सी भयानक आवाज निकालने लग जाता है जिससे हमें पता चलता है कि जिसको ढूंढने के लिए ग्रे आई है वो कोई और नहीं वॉइस ही है। लेकिन वही वॉइस भी अपनी इस हकीकत से अनजान होता है, लेकिन ग्रे को पहले से ही पता होता है कि शेप शिफ्टर कोई और नहीं वॉइस ही है। वॉइस शेप शिफ्टर बनकर ग्रे पर हमला कर देता है। ग्रे वॉइस की आंखों से इसे वश में करके दिखाती है कि कोई परिंदा इस पर हमला कर रहा है। वो जैसे ही परिंदे को मारने के लिए जंप करता है ग्रे अपनी ब्लेड से इस पर हमला कर देती है। तभी वॉइस नॉर्मल इंसान बन जाता है। तो गोली निकालते वक्त मैंने एक सिल्वर ब्लेड इसके अंदर रख दिया था जिस वजह से तुम्हारी पावर कम हो गई है और मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारे असल रूप में मारना था, ना कि इंसान के रूप में। वॉइस फिर से शेप शिफ्टर बनने लगता
लगता है तो ग्रे इसके सीने पर वार करके इसे मार डालती है और इसे जमीन में दफन करके इसके ऊपर वो घड़ी रख देती है जो कि वॉइस को पसंद थी और काम मुकम्मल होने पर ग्रे ने उसे देने का वादा किया था। क्वीन वॉइस को जानकर बहुत ज्यादा गमगीन होती है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती थी। क्वीन को इस हालत में देखकर क्वीन के साथी को समझ आ जाती है कि क्वीन ने इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। वो क्वीन पर गुस्सा करता है तो क्वीन इसे चाकू से मार डालती है। असल में क्वीन शेप शिफ्टर बनना ही वॉइस की वजह से चाहती थी क्योंकि वो वॉइस से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन वॉइस क्वीन को कहता है कि वो किसी अपने जैसे से ही शादी करेगा। वो शेप शिफ्टर बनकर वॉइस को पाना चाहती थी। ये सब कुछ देखकर शहर के लोग भी बागी हो जाते हैं। वो चर्च को भी गिरा देते हैं और महल पर भी हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जहाँ ग्रे ने वॉइस को दफन किया था वहाँ से वॉइस दोबारा जिंदा हो जाता है क्योंकि असल में ग्रे ने वॉइस को नहीं, वॉइस के अंदर के शेप शिफ्टर को मारा था। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।